हेलो स्टूडेंट, तो आज हम कवर अप करने वाले हैं रेजोनेंस को और मेसोमेरिक इफेक्ट को। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से यूज़ किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म अगर तुम्हें समझनी है तो रेजोनेंस पर होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीख लेते हैं कि रेजोनेंस को अप्लाई कैसे करते हैं। इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के बाद का ही कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, और इसके बाद का कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसका वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस बेसिकली इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रेजोनेंस, एंड द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द डीलोकलाइजेशन कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बेंजीन लेते हैं C6H6, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है कॉन्जुगेट सिस्टम में, एंड ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, मीन्स चेंज ऑफ डबल बॉन्ड यू कैन ऑब्जर्व, एंड जो इसके बीच में होता है वो कहलाता है हाइब्रिड, जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गया, और ये कहलाता है हाइब्रिड। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, एंड ये वाला जो हो जाएगा वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 हो जाएगा, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो जाएगा। तो जनरली रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है डीलोकलाइजेशन की वजह से। डीलोकलाइजेशन मतलब लोकल में ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट कि विच मॉलिक्यूल इज शोइंग द रेजोनेंस एंड विच वन इज नॉट। तो उसके लिए हम इसकी कंडीशंस लिखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं रेजोनेंस, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स भी हो सकते हैं, एल्काइंस भी हो सकते हैं, कार्बोकैटाइंस भी हो सकते हैं, कार्बो एनाइंस भी हो सकते हैं, एंड फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं। तो इन सब की स्टेबिलिटी अगर चेक करनी है तो रेजोनेंस इज़ द बेस्ट फंडामेंटल। अब लिखते हैं कंडीशन कि किस तरह के मॉलिक्यूल हैं जो रेजोनेंस दिखा के स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। तो उसमें पहला कंडीशन होता है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मीन्स sp2 हाइब्रिड पे होना चाहिए। शुड हैव कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि C डबल बॉन्ड C है जैसे, और ये जो थर्ड कार्बन है, कार्बन की जगह कोई ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ऑड एटम भी हो सकता है। तो लेट्स से C की जगह मैं यहाँ पे G लिख देती हूँ। G कैन बी एनी ग्रुप। दिस ग्रुप में हैव द प्लस साइन, माइनस साइन, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह की कंडीशन बन रही है तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखो डबल सिंगल डबल, मतलब ये 1 2 एंड 3 था, तो डबल सिंगल डबल आ सकता था। यहाँ पे लिख देते हैं डबल बॉन्ड। सो डबल सिंगल डबल भी आ गया, तो डबल सिंगल डबल आ गया। इस तरह से भी हो सकता है दैट डबल सिंगल डबल। ज़्यादा कॉन्जुगेशन आ रहा है तो कॉन्जुगेटेड ट्राईन हो गए। और अगर कुछ इस तरह से बन गया डबल एंड डबल, तो ये देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया। इट्स अ डबल सिंगल एंड डबल सिंगल, so the breaking is happening, so we can say it's a non conjugated system। जबकि ये वाला कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल, और ये भी कॉन्जुगेटेड है। सिमिलरली अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ डबल एंड प्लस, तो डबल सिंगल प्लस पर आ गया तो भी कॉन्जुगेटेड है। जो कंडीशन दिख रहा है डबल सिंगल एंड ग्रुप के ऊपर प्लस साइन हो सकता है। ऐसे ही डबल के ऊपर माइनस साइन, डबल सिंगल माइनस, देन डबल के ऊपर लोन पेयर भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे सिस्टम कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड हैं। रिंग में भी दिखा सकते हो कि रिंग के साथ ये डबल पे प्लस आ गया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। ऐसे भी दिखा सकते हैं डबल सिंगल डबल एंड फिर प्लस साइन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुम देख सकते हो ये डबल है, ये सिंगल एंड प्लस साइन, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड है। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। कभी मॉलिक्यूल इस तरह से भी हो सकता है, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कहलाता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब जैसे ये डबल है, ये सिंगल डबल एंड सिंगल, लाइक दिस। कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल एंड देन सिंगल, तो इट्स कुड बी द कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन। तो जहाँ जहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाएंगे वहाँ वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
अब क्वेश्चन आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है रेजोनेंस का, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से होते क्या हैं। तो एक तो हमने पहले ही देख लिया कि इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एल्कीन्स, एल्काइंस, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइंस, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी एप्लीकेशन बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी चेक करनी होती है कॉन्जुगेशन बेसिस पे, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो इसमें पहले मैं एग्जांपल लिखती हूँ एक, CH2C डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखोगे तो ये डबल, सिंगल और डबल कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं। क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि ये सारे sp2 हाइब्रिड पर हैं। तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल का होना एक ऑब्वियस चीज़ होती है, क्योंकि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। sp3 फिल्ड होता है तो फुल फिल्ड है, और अगर sp2 है तो एक ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कॉन्जुगेशन चलता रहता है, तो कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो गया। अब इस बेसिस पे ये जो हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है 1,3 ब्यूटाडीन का, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन नंबर 2 कार्बन। ऐसा हुआ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगता है। तो इस तरह से हमारे पास 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए हैं। वो जो हाइब्रिड होता है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है वो हर जगह चल रहा है। दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन तीनों स्ट्रक्चर में जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। और मैं इसका एक ये नॉर्मल वाला भी, हाँ, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी चेक करना है। तो उसके हिसाब से सो टू चेक द स्टेबिलिटी वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। तो पहला रूल जो होता है कि दैट मोर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स मोर स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इन तीनों में अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट में ही नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स। तो इस हिसाब से फर्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और ये जो मैं रूल लिख रही हूँ स्टेबिलिटी के, तो यहाँ पे लिख देते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग स्टेबिलिटी। सेकंड आता है कंप्लीट बैलेंस शेल और कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट इज़ फॉलिंग ऑन द सेकंड कैटेगरी कि अगर किसी भी एटम का कंप्लीट ऑक्टेट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3O CH2 पॉजिटिव। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। तो अब अगर देखोगे तो ये कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर पहले से था 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल बॉन्ड कंटेन द 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल काउंट करके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से सेकंड वाले का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है फर्स्ट वाले से, एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड का हायर हो जाएगा फर्स्ट से। थर्ड पॉइंट जो स्टेबिलिटी का आता है वो चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन शुड बी लेस, मीन्स प्लस माइनस चार्ज उनको क्लोज बाय होना है, दूर दूर होने से वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जितना नज़दीक चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी वाले में ही देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज क्लोजर है और यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज अवे है, तो सेकंड इज़ बिकम मोर स्टेबल देन थर्ड वन। तो इस बेसिस पे फर्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकंड एंड देन थर्ड। वन मोर एग्जांपल वी विल सी, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl हैव द 3 लोन पेयर मूव किया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आंसर आ जाएगा CH2 Cl एंड दीज आर द लोन पेयर विद द प्लस साइन। तो इस तरह से जो चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है और यहाँ पे चार्ज सेपरेटेड है, तो फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड। एंड फोर्थ रूल जो लास्ट रूल है कि दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट हैव नेगेटिव साइन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मस्ट हैव प्लस साइन। अगर ये रिवर्स होते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ इस तरह से लिख रखा है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सेकंड वाला जो है
फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन पे माइनस साइन है, कार्बन कैन सपोर्ट प्लस माइनस बोथ, लेकिन ऑक्सीजन के पास माइनस साइन है तो वो ज़्यादा सपोर्टिव होगा, बीइंग ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी कैटेगरी में हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट है। सो हियर वी हैव अ मीजोमेरिक इफेक्ट. Mesomeриक इफेक्ट is also named as M effect. So it refer to the polarity. Basically it's a kind of the resonance only, but it is suggesting that is the more polarity being created. So like we have this such type of molecule. So these two electron complete transfer take place, and this considered to be the M effect. So it's just a kind of the resonance only. There is no such difference. CH2 positive, C double bond C and O minus NH. So that non-polar molecule is become polar due to the delocalization. So like mesomeric, just like the inductive effect. So just like the inductive effect, mesomeric effect is also the two type. One is called plus M effect and other is called minus M effect. इसको plus R भी बोल सकते हैं or the minus R effect. So plus M effect or plus R effect means the group which can donate the electron to the conjugate system. So like for example, if we have CH2 double bond CH and this side is oxygen and hydrogen, so oxygen can provide its lone pair to the conjugated system, that considered to be the plus M effect. Similarly, minus M means which can withdraw the electron from the conjugated system. So like here nitrogen double bonded O and O. So here this pi electron is withdrawn by the nitrogen. So nitrogen is creating the minus R effect. So here now the order is like how we can find which one is creating the plus R effect and which one is creating the minus R effect. So plus M effect order means O minus is on top, then NH2 group, then OH group, then NHCOR group, and then halo group, except the fluorine. So they can create the plus M effect, and here the minus M effect is like for example nitro group. So I can use the mnemonics here, that is AN, CS, alka and halo. So A is anilinium ion, nitro group, cyanide group, sulfonic group, aldehydes, keto, and then acid derivatives, and then halo group means fluorine. These all are creating the minus R effect, which can pull the electron from the conjugated system. So we have few point. It's a permanent effect. M effect is a permanent effect. As it is polarity, so it's a permanent effect. It's a distance independent. Third, plus M and minus M effect gives conjugation to ortho and para position. Ortho and para position of benzene. So plus M effect can donate the electron to ortho and para, where minus M can withdraw the electron on ortho and para. Meta par there is no effect. So on meta, no effect of plus M and minus M effect. So if I am comparing these electronic concept, तो M effect जो है वो dominate करता है over the hyperconjugation and over the I effect. तो जो आई इफेक्ट के एप्लीकेशन थे वो सारे एप्लीकेशन एम इफेक्ट के भी हैं, बट एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा हमेशा. तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो कैम्पटाइड. थैंक यू.